शिवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गरीब शिकारी था। उसका नाम गुरुद्रुह था। वह जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वह पूरे दिन भटकता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। शाम होते होते वह थक गया और एक तालाब के किनारे बैठ गया। उसी तालाब के पास एक बेलपत्र का पेड़ था। अचानक उसने देखा कि एक हिरणी पानी पीने आई है। गुरुद्रुह ने अपना धनुष उठाया और हिरणी को मारने के लिए तैयार हो गया। तभी हिरणी ने उससे विनती करते हुए कहा, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, कृपया मुझे मत मारो। मैं अपने बच्चे को जन्म देने के बाद तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। गुरुद्रुह को हिरणी की बात सुनकर दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरणी वहां आई। गुरुद्रुह ने फिर से उसे मारने के लिए धनुष उठाया। इस बार भी हिरणी ने विनती की, हे शिकारी, मैं अपने बच्चों की देखभाल कर रही हूँ, कृपया मुझे मत मारो। मैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। गुरुद्रुह ने उसे भी जाने दिया। अब रात हो चुकी थी और वह भूखा प्यासा था। उसने सोचा कि आज तो कोई शिकार नहीं मिला, लेकिन मैंने 2 जीवों की जान बचाई है। ये सोचकर उसे थोड़ी शांति मिली। रात भर वह बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसने अनजाने में बेलपत्र के पत्ते तोड़कर नीचे गिरा दिए, जो शिवलिंग पर गिरे। उसी समय वहां शिवलिंग स्थापित था, जिसे गुरुद्रुह ने नहीं देखा था। उसने पानी के छींटे भी डाले, जो शिवलिंग पर पड़े। इस प्रकार अनजाने में ही उसने शिवरात्रि का व्रत और पूजन कर लिया। सुबह होते ही गुरुद्रुह के घर वापस जाने का समय हो गया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे गुरुद्रुह, तुमने अनजाने में ही मेरी पूजा की है और मेरी कृपा प्राप्त की है। अब तुम्हारा जीवन धन्य होगा। गुरुद्रुह ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। उस दिन से गुरुद्रुह ने शिकार करना छोड़ दिया और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया। सीख: भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से उनकी पूजा करनी चाहिए। अनजाने में की गई पूजा भी फलदायी होती है। शिवरात्रि की व्रत कथा सुनने और पढ़ने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आशा है यह कथा आपको पसंद आई होगी।